दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और फिलिपाइन ने दैट्स अ न्यू न्यू कंट्री फॉर मी। नॉर्मली आपको पता है कि हम फिलिपाइन के साथ या जो एशिया पैसिफिक के ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को इतनी अहमियत नहीं देते। हमारे लिए ये शायद इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इंडिया हर मुल्क को बाय द वे अहमियत देता है। वो अलहदा बात है कि हमारी लीडरशिप समझती है कि हम शायद मिडल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका तक ही हमें देखना है, लेकिन ये जो ममालिक हैं दे आर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया और फिलिपाइन जो है उसने अपनी जो पार्टनरशिप है उसको बायलैटरल पार्टनरशिप से उठा के एक स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप पे ले गए। सो एक तो उन्होंने जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप दोनों मुल्कों के दरमियान आज जो एग्रीमेंट हुए हैं, एंड स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप इज़ मतलब ये एक ऐसी पार्टनरशिप होती है कि जिसमें यू टॉक एवरीथिंग, यू डिस्कस एवरीथिंग, यू शेयर योर एजेंडा ग्लोबली। आप ग्लोबली हर जगह पे एक जैसा एजेंडा शेयर करते हो। दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। सो इसकी जो एलिवेशन हुई है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड द टॉक इन डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, साइंस, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, और सबसे बढ़ के अब तो मैं देख रहा था कि वो एक वीज़े भी एक दूसरे को दिया करेंगे, ऑन अराइवल वीज़ा। आप देखें ना, 1.4 बिलियन लोगों के लिए, 1.4 बिलियन लोगों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देन अगर आप देखें, इंडिया फिलिपाइन स्ट्रेटेजिक जो प्लान है, एक उन्होंने 2025 से 29 तक प्लान बनाया है कि हमें 2025 से लेके 29 तक अपना फ्यूचर रोड मैप तय करना है, और जिसमें ख़ास तौर पे मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स, मिलिट्री फोर्सेस, तीनों सर्विसेज वो इंगेज करेंगे। मैरीटाइम कोऑपरेशन होगा, कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ चाइना को टाइट करने के लिए। इंडिया फिलिपाइन के करीब हो रहा है, लेकिन जारी बात है दोनों मुल्कों की ट्रेड, कारोबार, बाकी चीज़ें भी जो है ना वो इसी से जुड़ी हुई हैं। एक दूसरे के साथ वो काम करना चाहते हैं। दे हैव दैट काइंड ऑफ पार्टनरशिप उनकी आपस में मौजूद है। सो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है। सो इंडिया हैज़ कम अप विद दिस। इन्होंने इंडिया ने अपनी पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। सो इंडियन एयरफोर्स एंड फिलिपाइन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड फिलिपाइन आर्मी, और इंडियन नेवी एंड फिलिपाइन की नेवी, ये आपस में उनके वो आपस में टर्म्स ऑफ रेफरेंस बाद में तय करेंगे, लेकिन फॉर अ मोमेंट ये उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने ट्रीटी ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। जारी बात है इतने बड़े पैमाने पे जब लोग इंडियन से फिलिपाइन ट्रैवल करेंगे, फिलिपाइनी इंडिया आएंगे, क्राइम होंगे, इतना कुछ होगा, ओवर स्टे करेंगे, क्या क्या होगा पता नहीं। तो जारी बात है ये इस तरह की म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस होनी चाहिए, और इसी तरह बाकी चीज़ों में। लेकिन असल में वो 2025 से लेकर 28 तक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडिया की और फिलिपाइन की जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, दे आर गोइंग टू मेक इट। सो इस चीज़ को थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, अ, करने की ज़रूरत है। मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है जी, ये जो एग्रीमेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, ये बड़े पैमाने पे वो करने जा रहे हैं, और एक लार्ज स्केल कोऑपरेशन हो रहा है। लार्ज स्केल कोऑपरेशन मैं इसको समझता हूँ। और ये भी जो वो इंडिया की वो जैसे कहते हैं ना, अ, जो लीडरशिप के पास ये मौका आ गया है कि वो तमाम आसियान ममालिक के साथ बहुत करीब हो गए हैं। तमाम आसियान ममालिक के साथ बहुत करीब हो गए हैं। आम बंदा, सारी बात है, इस चीज़ को डज नॉट अंडरस्टैंड कि इंडिया ये बेसिकली क्यों कर रहा है सारा कुछ। इंडिया, असल में तो इंडिया सारी की सारी
अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है इस मुल्क के साथ, ख़ास तौर डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाना चाहता है। और इंडिया समझता है कि भाई हमें लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए ऐसे छोटे छोटे मुल्कों के साथ। शायद बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये छोटे छोटे मुल्कों की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में आपको इस चीज़ का पता नहीं है कि ये छोटे छोटे मुल्क जो हैं ये बड़े तगड़े होते हैं। देखिए ना, आज इंडिया क्यों इसको दे रहा है स्टेट गेस्ट का खिताब, जस्ट आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। स्टेट गेस्ट क्यों बन रहे हैं ये? और भाई स्टेट गेस्ट इसलिए बन रहे हैं, कुछ 600 मिलियन डॉलर दिया है और देगा, ठीक है ना जी। सो इसीलिए बायलैटरल को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे लेके जा रहे हैं, और 2025 से लेके वो स्ट्रेटेजिक प्लान और वो सारा वो भी एड्रेस करेंगे। समझ रहे हैं बात को? और ये जो अभी इंडिया जो है वो जो सेकंड बैच है वो इंडिया ने अप्रैल में अभी डिलीवर किया है फिलिपाइन को। और ये जब ब्रह्मोस बेच के, तो इंडिया क्या कहता है, वी आर कमिटेड टू पीस सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक का अब नाम ही कोई नहीं लेता, क्योंकि इंडो पैसिफिक का तो सारा प्रॉब्लम अमेरिका को था, तो अमेरिका के साथ तो अभी वो मसले ख़राब हैं। तो इंडिया बेसिकली ये समझता है कि ये सारी की सारी जो पार्टनरशिप है, ये जो प्लान है, ये है क्या, ये है क्या। अब देखते हैं कि इसमें निकलता क्या है, बट फॉर अ मोमेंट जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है कि इंडिया को इस चीज़ की समझ आ गई है दैट दे आर गोइंग टू इन्हांस द पार्टनरशिप, और बड़े पैमाने पे वो पार्टनरशिप लेके जा रहे हैं। और वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर ये तमाम ममालिक के साथ एक बड़े स्केल पे इंगेज होना है। इसीलिए चाइना को भी अनॉय करना पड़ा था, तो इंडिया करेगा। अब वो जो पानी है साउथ चाइना सी, वहाँ पे सारा मिनरल रिच वाटर बॉडी है, मिनरल रिच वाटर बॉडी। मिनरल रिच वाटर बॉडी मीन्स कि वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जहाँ पे वहाँ जहाँ पे क्लेम है। अब होता क्या है कि अगर एक जगह पे फॉर एग्जांपल वो है फिलिपाइन है, दूसरी तरफ चाइना है, फिर उनके आइलैंड्स हैं, फिर आइलैंड्स के अपने ईईजी हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। जस्ट टू टेल यू कि ये क्या किस अंदाज से ये सारा चलता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और फिर वहाँ पे फिर ये होता है कि जी आप क्या आएंगे तो क्या लेंगे तो देंगे तो क्या होगा तो किस तरह होगा। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल भी देगा, चाइना का मुकाबला भी करेगा, वहाँ पे कमर्शियल ट्रेड भी करेगा, आसियान के साथ भी इनके साथ इंगेज होगा, अपने वो जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वो भी बेचेगा। साउथ चाइना सी में लेना देना इंडिया का है कोई नहीं, लेकिन एटलीस्ट चाइना को इंगेज तो कर सकता है ना, कि भाई देखो मैं तुम्हारे साथ इंगेज कर रहा हूँ। चाइना को इंगेज तो कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये चीज़ है।